निर्मला अपने बेटे नीरज से बहुत प्यार करती थी और नीरज भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पर नीरज की पत्नी सुमन हमेशा ही अपनी सास निर्मला से लड़ती झगड़ती रहती थी। अगर सुमन को घर में थोड़ा काम करना भी पड़ जाए तो बस सुमन अपनी सास पर गरजना शुरू हो जाती थी। एक दिन, अरे बहू, आज रात के खाने के लिए घर में राशन नहीं है, इसलिए तुम बाहर से आओगी तो घर का राशन लेते हुए आना। ये लो पैसे। सुमन वह पैसे नीचे फेंक कर मारती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे काम है, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। आप हर वक्त मुझे काम मत बताया करो, कभी कभी कोई काम खुद भी कर लिया करो। ये पैसे उठा और खुद जाकर राशन लेके आना, मेरे पास टाइम नहीं है। और बहू, अगर तेरे पास समय नहीं था तो कोई बात नहीं, मुझे बता देती, लेकिन ऐसे पैसे फेंकने की क्या जरूरत थी? तुझे पैसे का अपमान नहीं करना चाहिए था। ये लक्ष्मी माँ होती है, अगर नाराज हो जाए तो घर को झोपड़ी बनते देर नहीं लगती। सुमन अपनी सास की बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। निर्मला खुद जाकर राशन ले आती है। शाम का खाना भी वह खुद ही बना लेती है। सुबह सुबह निर्मला बहुत थकी हुई थी, इसलिए वह अपनी बहू से कहती है, बहू, आज का खाना तू बना दे, मेरी रात से कमर बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं नहीं बनाने वाली, खुद बनाइए, सारा काम मैं ही करती हूँ। आपको तो उस बहाना चाहिए मुझसे काम निकलवाने का, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे अब अलग कर दीजिए। निर्मला भी अब रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो जाती है, इसलिए वह अपने बहू और बेटे का हिस्सा अलग कर देती है। सुमन अब सामने वाले घर में रहती थी। सुबह सुबह नीरज काम पर जाता था और सुमन हमेशा सोती ही रहती थी। बेचारा नीरज बिना कुछ खाए ही काम पर चला जाता था। जब निर्मला को यह पता चला तो उसे बहुत ही बुरा लगा, इसलिए निर्मला ने खुद ही अपने बेटे के लिए टिफिन में खाना पैक करके अपने बेटे को देने लगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, सुमन की वजह से आपको कितनी दिक्कत हो रही है। उसने आपको कितना बुरा भला कहा, फिर भी आप हमारी इतनी फिक्र करती हो। बेटा, माँ तो आखिर माँ होती है, वह अपने बच्चों से कितना गुस्सा रह सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, माँ का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नीरज की आंखों में आंसू थे। वह समझ गया था कि उसकी माँ उनसे बहुत प्यार करती है। सारी गलती सुमन की थी, इसलिए वह अब अपनी पत्नी की अकल ठिकाने लाने के लिए एक प्लान बनाता है। शाम को वह अपनी पत्नी से कहता है, क्यों ना इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम तुम्हारे भैया भाभी और माँ बाबूजी को बुलाएं, उन्हें पार्टी दें। काफी टाइम भी हो गया, इसलिए उन्हें मिल भी लेंगे और तुम्हारे हाथ का खाना भी खा लेंगे। यह तो बहुत ही अच्छा प्लान है। नीरज सभी को जन्मदिन की पार्टी पर बुला लेता है, जिसके लिए सुमन को सभी के लिए खाना बनाना था और घर में साफ सफाई करनी थी और घर को सजाना भी था। जब यह सब काम सुमन को अकेले ही करना पड़ रहा था, सुमन की हालत खराब हो रही थी। अगले दिन सुमन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और उसकी तबीयत खराब हो गई थी। सुमन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह कुछ दिन बाद ठीक हो जाती है और अपनी सास से जाकर माफी मांगती है, जिसके बाद निर्मला अपनी बहू को माफ कर देती है और वह मिलजुल कर खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। Thanks for watching. Please like and comment. Subscribe. एक शहर में लालू नाम का एक आदमी रहता था। वह खाने पीने का बड़ा ही शौकीन था। दिन भर में वो बहुत सी चीजें खाया करता, मगर जो कुछ भी वह खाता उसका छिलका या पेपर या पॉलीथीन का बैग सबको सड़क पे यूं ही फेंक देता। वह इस बात का ध्यान नहीं रखता था कि उसके ऐसे करने से आसपास का इलाका गंदा हो जाएगा और केले की छिलके को इधर उधर फेंकने से कोई भी गिर सकता है। अरे मैं तो मस्त मौला हूँ, मैं खाऊंगा, मैं फेंकूंगा। तुम्हें अगर ये गंदा लगता है तो तुम साफ कर लो। ऐसे कहते हुए अपनी आदत को तो वो नहीं बदला। एक दिन लालू ऐसे करता हुआ देख एक छोटी बच्ची ने उसे रोक लिया और उससे कहा, अरे अंकल, आप यह केले के छिलकों को ऐसे क्यों फेंक रहे हो? सड़क पर इससे कोई फिसल कर गिर सकता है और इससे हमारा आसपास का जगह भी गंदा हो जाता है। हमें कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, है ना? क्या आपको स्कूल में यह सब नहीं सिखाया? ऐसे पूछती है। लालू राम ने उस बच्ची पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसके साथ मजाक करने लगा। अरे बच्चे, मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया। लालू हंस हंस कर वहाँ से चल पड़ा। लेकिन जब वह शाम को अपने घर की ओर वापस लौट रहा था, तब वही बच्ची पास में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। लालू उस बच्ची को देख रहा था। उसे देखकर लालू मुस्कुरा रहा था कि तभी अचानक उसका पैर उसी केले की छिलके पर पड़ा, जिससे
उसने सुबह फेंका था। केले के छिलके पर पैर पड़ते ही वह फिसलकर जोर से गिर पड़ा। अरे मैं तो गिर गया, कोई तो बचाओ, कोई तो उठाओ, हाय मेरी कमर। कहते हुए दर्द से बिलबिलाता रहा। उसको देख आसपास के सारे बच्चे उस पर हंसने लगे। तब उस बच्ची उसके पास वापस आकर कहती है, क्यों अंकल, मैंने कहा था ना कि कूड़ा कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अब तो आपको समझ में आई। तब लालू हाय तौबा करते हुए, अरे क्या ये तुम्हारी शैतानी है? क्या तुमने ये चिल्का यहाँ फेंका था? ऐसे कहते हुए गुस्सा करता है। मगर वो बच्ची कहती है, अरे अंकल, सुबह आपने ही फेंका था, आपका फेंका हुआ है ये केले का छिलका। केले के छिलके ने आखिर आपको सबक सिखाया ना। कहते हुए उसको हाथ देकर सब बच्चों की सहारे उसको उठाते हैं और पानी पिलाते हैं और सब बच्चे मिलकर उसको समझाते हैं कि अंकल देखो, हमारे स्कूल में तो सिखाया है, अगर आप स्कूल नहीं गए हो तो हमसे सीखो। जो भी कचरा है, कूड़ा है, उसको कूड़ेदान में फेंकना चाहिए और हमारे आसपास और इर्द गिर्द के प्रदेश को हमें खुद साफ सुथरा रखना चाहिए। इतना ही नहीं अंकल, और भी है। सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग डालने से सरकार उससे गोबर बनाएगी। हाँ अंकल, उसको रिसाइकिल करेगी। अब तो समझ में आई ना। लालू को अपने किए पर बच्चों की बात सुन के बहुत शर्मिंदगी होती है और लालू कहता है, हाँ हाँ बेटा, अब तो अच्छे से समझ में आ गई। अब के बाद ना मैं कचरा फेंकूंगा और ना फेंकने दूंगा। ऐसे लालू अपनी गलती की एहसास करते हुए कचरा न करने का प्रण लेता है और उसके बाद बिल्कुल जैसे बच्चों ने समझाया था, सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करके साफ सफाई की ध्यान रखता है। बंसीपुर गांव में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था, अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। तुम देखना, इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। एक दिन सुंदरी कहती है, पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों के ऊपर इतना उधार है। ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम शाम में आके खाना बना देना। इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना? पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है, लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। आश्चर्य होके बबलू कहता है, अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो
तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, बबलू जी, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा, ऐसा करो तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है। हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है। इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे, ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था, इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था, इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।